भगवान ने अभी बोला, तुम कोई नए कोलू के बैल नहीं हो। कई जन्मों से ग्रस्त रूपी कोलू का बैल बन के और काम करते आए हो, और तेरे जैसे कई कोलू के बैल हैं जो काम में लगे हुए हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इस सब में तुम्हें हासिल क्या हो रहा है। जो सबसे बड़ी बात है, हम कभी ये नहीं विचार करते कि इस सब का परिणाम क्या है। हासिल थींदी है हैरानी। आखिर मनुष्य को हैरानी हासिल होगी और तो कुछ हासिल हो नहीं सकता है, क्योंकि लास्ट में जाके होश आता है कि मैंने जो कुछ किया वो मेरे काम का तो निकला नहीं। मैंने जो साथी बनाए वो मेरे साथ चलने वाले नहीं। मैं जिन कार्यों में लगा रहा उनके लिए साथ मेरा मोक्ष का कोई संबंध नहीं। आखिर में हैरानी होती है। लेकिन अगर इस बात को पहले से सोच लेंगे तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तुम्हारा एक ही काम है, मिल साध संगत भज केवल नाम। ईश्वर ने सबके लिए सोचा है, सबको समर्थ भी बनाया है। तुम करो अपना उद्धार। तुम्हारी जो सबसे बड़ी गफलत है वो यही है कि तुम अपना उद्धार भूल गए हैं और बाकी बातों में पड़े हैं। सब सोचते हमको कमाना है, घर गृहस्थ बनाना है, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। और अगर ध्यान दो तो थोड़े जीने के लिए मनुष्य बहुत तैयारी कर रहा है, जबकि जानता है जीना झूठ है, मरना सच है। लेकिन उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। सब अभी की तैयारियों में लगे हैं। कोई बच्चों को सुखी बनाना चाहता है, कोई घर बनाना चाहता है, कोई पैसा इकट्ठा करना चाहता है। लेकिन विचार करके देखो तो तुम्हें शांति किससे मिलेगी? आज तक तो मिली नहीं। जो कुछ भी करते आ रहे हो, क्या शांति मिली? क्या तुम्हें सुख मिला? और जिस जिस चीज़ में तुमने सुख माना, आखिर में वो तुम्हारे लिए दुख रूप सिद्ध हुआ। लगा बेटा पैदा होगा, हम सुखी होएंगे, उसमें से दुख मिला। जब कहना नहीं मानता, बीमार होता है, मर्जी से शादी करता है, दुख आया वहाँ से। सोचा धन से सुख मिलेगा, पर आखिर दुख आया वहाँ से। कभी टैक्स पड़ गई, कभी लोग दुश्मन बन गए, कभी अपने ही रिश्तेदार सिर्फ स्वार्थ के लिए प्यार करने लगे, दुख वहाँ से भी आया। बच्चों की शादी कराएंगे, उसमें सुख आएगा। बहू आई, उल्टा उसकी सेवा ही करनी पड़ गई, उसको काम ही नहीं करना आता, सारा दिन बैठी रहती है। व्यवहार की समझ नहीं, घर गृहस्थ की समझ नहीं, उल्टा ही परेशानी बढ़ गई हर समय की। तुम्हें सुख कहाँ मिला? असल में सुख बाहर था नहीं, सुख है स्वयं में। और जब तक कोई स्वयं की शोध में नहीं लगता है, तब तक उसका मार्ग गलत ही है। हो सकता है शरीर की प्रारब्ध भी हो कहीं पर और सुख मिल भी जाए, राजा जनक की तरह प्रारब्ध हो। लेकिन फिर भी तो जागृति चाहिए। आखिर तो एक दिन छूटेगा। एक तो विकल्प, ऊपर से मृत्यु का दुख, बीमारी का दुख, ये सब तो साथ में है। तो आखिर भी मनुष्य को जागृति तो चाहिए।
और जब जागृत होता है तो पता चलता है सुख स्वरूप में स्वयं हूँ, बाहर कहीं सुख नहीं है। सुख स्वरूपो सुख को ढूंढे, अचरज लख्या ना जाए। जो खुद सुख स्वरूप है वो बाहर सुख ढूंढता जा रहा है और वहां तो मिलेगा नहीं। मृग तृष्णा का जल है ही नहीं, पानी रेत है, पर आप भागते जा रहे हो लोटा लेके, पानी तो मिल नहीं सकता है। खरगोश का सींग नजर आता है, जब उसके कान खड़े हो जाते हैं लगता है खरगोश के सींग है, पर सींग है ही नहीं, कान है वो तो। संसार में सुख भासता है नहीं, सिर्फ दिख रहा है, लग रहा है। और ठोकरें खाने के बाद भी फिर जब कोई नया कारण आता है, फिर विवेकहीन होके इंसान फिर एक नए उत्साह से लग जाता है, फिर अंतर की यात्रा छोड़ देता है। समझो एक बेटे की शादी कराई, सुख नहीं मिला, पहले अपनी कराई उससे ही नहीं मिला, फिर सोचा बेटे की कराता हूं इससे मिलेगा, नहीं मिला, फिर अच्छा दूसरे की कराता हूं इससे मिलेगा। फिर अविवेकी होके हम दौड़ में शामिल हो जाते हैं। गुरु कहता है विवेक अपने साथ रखो, इंद्रियों द्वारा जो कर्म होना है होए, पर मन की जो इन्वॉल्वमेंट है इससे तो बचो। ये जो अंदर लहरें उठती हैं, क्यों उठती हैं? कभी आप देखना, इच्छा के सिवाय तो उत्साह नहीं होता है। कहीं पर भी जब हमें इच्छा होती है और हमें सुख भास रहा होता है, तभी हम उत्साहित होकर उधर दौड़ते हैं। मृग दौड़ता है मृग तृष्णा के जल की तरफ। क्यों दौड़ रहा है? उसको जल नजर आ रहा है, वो उस जल को पाने की चाह करता है। चाह से उसके पैरों में गति आती है और वो दौड़ता है उधर को। हालांकि पैर जलते हैं, पता चलता है पानी है नहीं, पर फिर भी दौड़ता है। अब मृग की नाभि में कस्तूरी, समझ ना आए है मजबूरी। उसको चाह होती है, कस्तूरी की खुशबू आ रही है, पाऊं पाऊं पाऊं। बैठता है तो सब जानवर ऐसे बैठते हैं, उनका मुख अपनी नाभि की तरफ होता है, खुशबू उसके अपने पास, ढूंढ रहा है बाहर। ऐसे आप देखो, आप अपने सुख की कलई बाहर कहीं भी डालते हो, इच्छा हो जाती है। इच्छा आपके अंदर उत्साह पैदा कर देती है, तो आपकी दौड़ शुरू हो जाती है। इच्छा के बिना उत्साह नहीं आता, इच्छा से मनुष्य उत्साहित होता है। ज्ञानी सारा समय उत्साहित है, लेकिन किससे उत्साहित है? अंदर के आनंद से, अंदर के रस से भरा हुआ है, सबको देने में उत्साहित है। आपका उत्साह लेने के लिए इच्छा हो गई, उत्साह आ जाता है। नहीं, व्यक्ति इतना काम ना कर सके। एक बच्चे की शादी कराते हो, कितनी भाग दौड़ खेचल, रिश्तेदारी, आना जाना, कार्ड बांटना, बड़े झमेले वाले काम है। लेकिन उत्साह आता है, दौड़ दौड़ के 2-2 महीने 3-3 महीने तैयारियों में लगे हैं। उत्साह कहाँ से आ रहा है? इच्छा से आ रहा है। इच्छा है मुझे सुख मिलेगा, उससे उत्साह आ गया। कहीं भी देख लेना, एक बच्चा पैदा करना, उसकी पालना करना बहुत कठिन काम है, लेकिन इंसान कर जाता है। उत्साह कहाँ से आ रहा है? इस इच्छा से उत्साह आ रहा है कि बड़ा होके मेरी सेवा करेगा, मेरा नाम करेगा। इच्छा आ गई, इच्छा ने अंदर से उत्साह भर दिया। अब इच्छा तो तुमने रख ली, उत्साहित होके तुमने कर्म भी कर लिया।
सुख वहाँ है नहीं, मिलेगा कैसे। और बड़ी अजीब प्रकृति परमात्मा की, सुख मांगत दुख आगे आवत। मांगता है सुख, आता है दुख आगे, फिर रोता है बैठ के, फिर कहता है मेरी कदर किसी ने ना जानी, मेरे किए को किसी ने ना समझा। जब तुमने अपनी कदर खुद नहीं की, कोई दूसरा तुम्हारी क्या कदर करे भाई। पहले तुम बताओ, क्या तुमने अपनी कदर की। इतना मनुष्य जन्म मां हीरा, सो धूल में डाल दियो, धूल में डाल रखा है इसको। मां हीरा मिला है तुम्हें। जब तुमने खुद नहीं कदर की, किसी और से क्या अपेक्षा करते हो। सबसे पहले अपने जीवन की खुद वैल्यू करो। सबसे पहले अपने अंदर विचार करो कि इतनी सुंदर ये जीवन परमात्मा ने मुझे दी है, किसके लिए दी है। ये मनुष्य तन काहे के लिए मिला है। नरतन की इतनी कीमत क्यों कही गई है। आज भी जो कर्म मैं कर रहा हूं, ये तो जानवर भी कर रहे हैं, और कई योनियों में मैं भी करके आया हूं। सुत, दारा और लक्ष्मी ये तो पापी को भी हुए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। जो संत समागम और हरि कथा आज जो मेरे को प्राप्त है, दुर्लभ तो ये चीज है। मेरा सारा पुरुषार्थ अब इस तरफ हो जाना चाहिए। मेरे अपने अंदर एक पावर, विल पावर, कि मेरे को अपने मार्ग पर चलना है तो चलना है। मुझे अपनी वृत्ति को नहीं भटकने देना है तो नहीं भटकने देना है। एक घोड़ा भी होता है, उसको भी काने बांध देते हैं, इधर उधर ना देखे, सीधा सड़क पे चले। हमने कोई काने बांधे वैराग्य के कि हमको सिर्फ अपनी मंजिल नजर आए, दूसरी तरफ हमारा ध्यान ना जाए। हम सत्संग की आड़ में भी बहिर्मुख होते रहते हैं। गुरु ने तो मजा लेना सिखाया है, गुरु ने तो खुश होना सिखाया है। गुरु ने मजा किससे लेना सिखाया। गुरु ने मजा अपने स्वरूप में लेना सिखाया। गुरु ने अपने आनंद से आनंदित होना सिखाया, ना कि गुरु ने ये कहा कि बाहर कारण ढूंढो, बहिर्मुख हो, बाहर से मजा लो और फिर कहो हम तो हम जहां रहते हैं मजे में रहते हैं। पहले ढूंढना मजा कौन सा है। क्या मजा तुम्हारे भीतर का है। मजा मिलन जा हरिये मिलन जा, हरि के मिलने का मजा हो। बाहर का मजा क्यों। बाहर का मजा सजा रूप है। हम बाहर के मजे की तरफ क्यों भागते हैं। हम अंतर्मुख क्यों नहीं होते हैं। हम कभी ये क्यों नहीं विचार करते हैं कि कारण कोई हो या ना हो, मेरे अंदर का आनंद एक रस है। मैं हूं आनंद का ही रूप, मैं हूं शांत स्वरूप, मैं हूं बोध स्वरूप, मैं हूं मुक्त स्वरूप। अपने स्वरूप का विचार क्यों नहीं करते हैं। जितना बाहर चले जाएंगे उतना दुख बढ़ जाएगा, जितना अंतर्मुख हो जाएंगे उतना सुख बढ़ जाएगा। बाहर कुछ हो या ना हो, ज्ञानी को कुछ लेने देना ही नहीं है। भाई हम बाहर सुख लें, वो कहता है बाहर सुख है क्या जो बाहर से लें। जब मृग तृष्णा के जल में जल है ही नहीं तो लोटा लेके वहां क्यों जाऊंगा मैं। जब समझ में आ गया सुख अपने भीतर है तो बाहर सुख की तलाश क्यों करूंगा मैं। अब एक पहचान है, अगर मैं बाहर सुख की तलाश नहीं करता हूं
तो फिर मेरे पास दुख का भी कोई कारण नहीं है। जब ज्ञान सुनते हैं, अक्सर आप लोग बोलते हो गुरु ने निरीक्षा कर दिया, समझ आ गया सुख तो भीतर है, बाहर सुख नहीं है, अब तो बाहर से इच्छा नहीं होती है। लेकिन तुम निरीक्षा हो, इसकी पहचान कहां से होगी? कि जब तुम सुख की आकांक्षा ही नहीं कर रहे हो, तुम्हें दुख का अनुभव भी नहीं होगा। पर तुम्हें दुख का अनुभव होता है, कभी कोई कहना नहीं मानता, कभी शब्द लग जाता है, कभी बात हो जाती है। दुख कहां से आया? इसका मतलब सूक्ष्म मन में इच्छा तो है। इच्छा है तो दुख अनुभव हो रहा है। इच्छा नहीं होती सुख की तो दुख अनुभव भी नहीं होता। मैंने बाहर आधार लिया ही नहीं, तो किसी आधार के छूटने पर मुझे दिक्कत भी नहीं होती। अभी हमारे घर के बाहर आंगन है, वो अपने आप में ही अच्छा लेंटर डला हुआ है। बालकनी होती है कई बार ऊपर वालों की, तो अच्छा लेंटर डला हुआ है, उसको किसी आश्रय की जरूरत नहीं है। समझो हमने शो के लिए 2 पिलर लगवा लिए, अच्छा लगा हमें, हमने पिलर लगवा लिए। थोड़े दिन में देखा पिलर क्रैक हो गया, टूट गया। हमको ये डर नहीं होता छत नीचे आ जाएगी, क्योंकि छत तो अपने ही आश्रय खड़ी थी, पिलर तो हमने बाद में ऐसे ही लगा दिए। अब कभी कभी दिखेगा ज्ञानी भी तुम्हें, तुम सोचोगे ज्ञानी को भी मजा आया, शादी में मजा आया, पार्टी में, वो तो पहले भी इतना ही खुश है, वहां भी उतना ही खुश है, वहां से वापिस आके भी उतना ही खुश है, जा पाया तो भी खुश है, नहीं जा पाया तो भी खुश है। तो एक रस है। एक रस के पास फिर दुखानुभूति नहीं है। पर जिसको सुखानुभूति बाहर से है, उसको दुख की अनुभूति भी होगी। वो ये नहीं कह सकता दुख नहीं है, दुख लगेगा। कहते हो बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, फिर नहीं पूछते दुखी क्यों होते हो, मर्जी करते हैं दुखी क्यों होते हो, सही से बोलते नहीं है दुखी क्यों होते हो। तुम्हें पैसा तो नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास अपना है, तुम्हें उनसे पैसा टका तो नहीं चाहिए, लेकिन इज्जत तो चाहिए, मान तो चाहिए, पूछ तो चाहिए, बड़प्पन तो चाहिए। ये भी दुख का कारण है। अब तुम कह रहे हो मैंने अपना सुख अपने भीतर जान लिया। अगर तुमने सचमुच अपना सुख अपने भीतर जान लिया है, फिर ये बहिर्मुखता कैसी है? इसका मतलब तुम अपने सुख को अभी भी पूरा नहीं जाने हो। कंफर्टेबल सिचुएशंस को, फेवरेबल सिचुएशंस को कभी कभी आप आनंद मान लेते हो। इंसान को यह भी भ्रम हो जाता है, सुख को ही आनंद कहने लगता है। कई बार परिस्थितियां सब साली में कंफर्टेबल है, सब बोलता है ठीक है मैं भी आनंद में हूं, जहां बैठा हूं मैं भी आनंद में हूं, मैं भी खुश हूं, मैं भी मौज में हूं। पर कैसा सुख है ये? विचार करके देखो। जब वहां सुख मिलता है, इंसान कहता है गुरु तुमने गृहस्थ में ही आनंद लेना सिखा दिया। जब वहां कुछ विपरीत आता है, मन कर रहा है आपके पास आ जाएं, यहां रह जाएं, देख लिया क्या है संसार, हमको समझ में आ जाता है। जब तक हड्डी मिल रही है कुत्ते को चाट रहा है, निकाल ली किसी ने अब भौंक रहा है। यह अवस्था ज्ञानवान की तो नहीं है। जब अपने अकॉर्डिंग सब हो रहा है, कोई बात भी तुमसे प्यार से कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, मान इज्जत भी हो रहा है, तुम्हारी सुनी भी जा रही है, तो तुम कह रहे हो मैं बहुत सुखी हूं। गुरु तुमने सुखी बना दिया है, तुम्हारी कृपा है। बहू कहना मानती है आपकी कृपा है, बेटा पूछ रहा है आपकी कृपा है। चलो हम कृपा में थोड़ा चेंज करते हैं, फिर भी इतने ही आनंद में रहोगे। ना पूछे कोई, ना सुने कोई, ना तुम्हें बड़ा माने कोई, क्या फिर भी इसी सुख में रहोगे? जो एकरस सुख है, यहां हम उसकी बात करते हैं। जो सुख आए
फिर नहीं जाए, उसका करो विचार। जो सुख आके फिर जा नहीं रहा है, उसकी बात करो ना। किसी भी चीज के लिए आदती मत बन जाओ। रोज सत्संग से घर जाओ, चाय का कप बना हुआ मिलता है बहू से, हो सकता है किस दिन घर ना हो सकता है किस दिन उसका मूड ना हो सकता है किस दिन नाराज हुई बैठी हो सकता है किटी पार्टी में गई हो। तुम्हें ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि अरे रोज तो बनी हुई चाय मिलती है, क्या हो गया, उतने ही उत्साह से आज बना के पी लो। तन तपाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम तन को तपाते नहीं और मन को तपाना शुरू कर देते हो। मुश्किल सिर्फ इतनी है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें इतनी लाचारी है, सेवा चाहिए, पर बेइज्जती लग जाती है, मन तपना शुरू हो जाता है। तन तपा लो, अपना चाय का कप खुद बना के भी पी सकते हो, बड़ी बात तो नहीं है कोई। तो सूक्ष्म मन में इच्छा है, सबसे इच्छा है, और उस इच्छा के कारण कभी उत्साहित होते हो, कभी हतोत्साहित होते हो, बीच में रहते ही नहीं हो, मध्यम मार्ग पे चलते ही नहीं हो। कभी उत्साहित, कभी देखो हतोत्साहित, गए काम से निराश, उदास, मायूस, बस अब आपके बिना दिल नहीं लग रहा। हम सोचते हैं अचानक हमारे बिना दिल नहीं लग रहा, समझ आ जाता है कुछ हो गई है गड़बड़, जरा पूछा ताछी कम हो गई है, कह दिया है किसी ने कुछ, लग गया है कोई शब्द का वाण, अब इधर याद आ गई, फिर थोड़े दिन में उनकी याद आ जाएगी। ऐसे ही तो घूमते हो चक्रव्यूह में। एक बात चलती है दादाजी की, मूर्ति कैसे बने। कभी तुमने अपने को ऐसा फील करने की कोशिश की है, मुर्दा कैसे बने, मूर्ति कैसे बने, कि मुझे इफेक्ट नहीं है किसी चीज का, होने में ना होने में मैं दोनों में राजी हूं, मेरा कोई व्यू ही नहीं है, मेरी कोई बॉन्डेज ही नहीं है किसी पे। कोई कहता है ऐसे बोलो हाँ जी, कहता है नहीं ऐसे बोलो हाँ जी। तुम्हें समझ आता है कि मेरी अपनी कोई विल नहीं है, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है, मैं अंदर ख्यालों से छूटा बैठा हूं, सब ख्यालों से खाली हूं। अब जब तक तुम खाली नहीं हो, बांसुरी खाली ना हो, बजाने वाला कैसे बजाए, स्वर कैसे निकले। तुम खाली नहीं हो, तुम्हारे घट से परमात्मा कैसे बोले। कभी अनुभव करो, तुम खाली होते हो अंदर से। किसी भी महफिल में बैठे हो, अचानक तुम्हारे मुख से ईश्वर की वार्तालाप शुरू हो जाती है, तुम हैरान हो जाएंगे, तो सोचा हुआ भी नहीं था, माहौल कैसे बन गया, बात कैसे हो गई। क्योंकि जब तुम खाली हो, उस महफिल में बैठ के भी उस महफिल के ख्याल से खाली हो, तो भगवान इस बांसुरी को आपे बजाने लगता है, मौज आ गई भगवान को। और जब तुम भरे हुए हो, देखो हम किसी भी महफिल में बैठते हैं, हम उस महफिल को धारण करके बैठते हैं, खाली होके नहीं बैठते। तुम्हें सब पता होता है, अभी सामने कौन बैठा है, समधी बैठे हैं, मायके वाले बैठे हैं, ससुराल वाले बैठे हैं, पता होता है, मर्यादा पता होती है, बात पता होती है, बड़ा कुछ हम भर के बैठते हैं, जिसको हम कह रहे हैं हम काली हैं। लेकिन हम हर जगह भरे हुए ही तो बैठे हैं, बहुत कुछ भर के बैठते हैं, सब याद होता है अंदर वाले को, खाली तो नहीं है, फकीर नहीं है। आप देखो, आप फकीरियत की बात सत्संग में करते हो, ऐसे पूरा समय आप फकीरी थोड़ी जीते हो। कभी कभी आप बादशाहत भी जीते हो, आप संसार को भी जीते हो, आप संसार को धारण भी करते हो। ऐसे कहोगे मैंने गुरु धारण किया है, गुरु धारण किया माना भगवान धारण हो गया, छुट्टी हो गई। पर नहीं, तुम यहां से उठ के संसार भी धारण कर लेते हो, उपाधियां भी धारण कर लेते हो, फर्स्ट ड्यूटीज भी धारण कर लेते हो,
बहुत कुछ धारण करते हो, और जो धारण करते हो उस अकॉर्डिंग चलते हो, फिर उस अकॉर्डिंग इच्छा भी करते हो। ज्ञानी कहीं भी बैठा है वो कुछ धारण नहीं करता, इसीलिए उसके मुख से परमात्मा की बांसुरी बजती रहती है सारा समय। खाली है अंदर से। तुम खाली कितना हो पूछ के देखो अपने से। खाली हो तो प्रफुल्लित रहोगे, खाली हो तो आनंद से मगन रहोगे। और तुम्हारे चेहरे पे जो 100 चींटियां चलती हैं, पता चलता है कोई ना कोई ख्याल चल रहा है, कहीं ना कहीं चिंता है, ख्याल है, दुख। अच्छा, ऐसे भी तुमने जगत छोड़ जाना था, छोड़ जाओगे ना, पर बेटे के नाम लिख दोगे तो खुश हो, पर ऐसे नफा नुकसान हो जाएगा तो हाय मेरा चला गया, हाय तेरे से तो वैसे भी जाना था। एक बात है, तेरे से तो वैसे भी जाना था ना, तेरा तो था नहीं, अपनी सगी नहीं दे, बात खत्म। सगे वाले को दे देता तो ठीक था, दूसरा ले गया तो परेशान हो गया, पर अपनी तो सगी नहीं दे, तेरी तो शरीर भी सगा नहीं है, तो सगे वाले कहां से आए? ले गया जिसने ले जाना था। पर ऊपर से हम कहते हैं अच्छा जिसका होगा ले गया, अंदर कहीं तो है मेरे बच्चों के काम आता, मेरे वालों को मैं दे देता, वो इस्तेमाल कर लेते। तुम अलग हुए अपने जगत से? नहीं हुए। अब यही चिंतन का कारण है, यही परेशानी है, क्योंकि तुम अंदर से बन के भी बैठे हो, बना के भी बैठे हो, और जब तुम कोई जगत बनाते हो तुम उससे जुड़ जाते हो। बच्चे को एक जन्म ही देते हो, फिर नाल से जुड़ जाते हो उसके साथ। ये थोड़ी खाली बच्चा जुड़ा है नाल से, नाल तो तुम्हारी है, तुम भी तो जुड़े हो। अगर उस नाल को ना काटा जाए, पहले दाइयां होती थी अब डॉक्टर हैं, पर नाल को अगर ना काटा जाए, ये थोड़ी है खाली बच्चा मरेगा, मां भी तो मरेगी। चाहे डेड बच्चा भी पैदा हो, नाल तो तब भी काटनी पड़ेगी, अलग तो करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा? तो खाली संसार हमसे जुड़ा है, हम खुद संसार से जुड़े हैं। जब हम कुछ भी मेरा बनाते हैं तो हम उसको पोषित करने लग जाते हैं। मां की नाल क्या करती है? बच्चे को पोषित करती है। जब तुम बन जाते हो फिर बनाते हो, तो जिसको बनाते हो उसको तुम पोषण देने में लग जाते हो। ख्यालों से पोषण देते हो, बातों से पोषण देते हो, कर्मों से पोषण देते हो, उसको पोषित करते हो। अब ऐसे अगर देखा जाए, आया जग में तो एक अकेला, गुरु ने बता दिया मिथ्या जगत, फिर भी तो सूक्ष्म मन में यही है मेरे, फिर भी तो सूक्ष्म मन में यही है मेरे, फिर इनका सुख, फिर मेरे जाने के बाद भी ये सुखी रहें, फिर ये मुझे याद कर बैठे। बड़ी लंबी प्लानिंग है, सरकार भी नहीं कर सकती, बेचारे 5 ईयर प्लान करते हैं, 10 ईयर, तुम तो पता नहीं कहां प्लान करते हो। आने वाली प्रजातियों की भी प्लानिंग है तुम्हारी, तो बेटे तक भी नहीं, पोते तक, पड़पोते तक सारी प्लानिंग्स चलती हैं। थोड़ा ही हाथ में होगा, अच्छा ये पोते के नाम करा दूं, इसकी शादी के टाइम तक एफडी निकल आएगी, इसको 2 लाख मिल जाएगा, 10 लाख मिल जाएगा। वो अपनी प्रारब्ध नहीं लेके आया, वो अपनी प्रारब्ध नहीं लेके आया, आसमान से फेंक दिया भगवान ने उसको जमीन पे, बिना नक्शे के मकान बना दिया गया, क्या है ना। लेकिन तुम्हारा मोह तुम्हें बैठे बैठे उकसाता रहता है, देखा है तुमने? तुम्हारा मोह तुम्हें उकसाता रहता है। फिर लगता है अच्छा शादियां देख के जाऊं, ये देख के जाऊं, वो देख के जाऊं। क्या देखोगे? शादी तो वही एक सी होनी है, वही घोड़ी, वही मुकुट, वही फेरे, क्या देखना है? बस भगवान इतना रखे पोते की शादी देखती जाऊं, क्या देखोगे? शादी में देखने लायक होता क्या है? समझ तो आज तक यही नहीं आई, शादी में देखने लायक होता क्या है? कुछ भी नहीं। भाई ठीक है, एक वो लड़का उठा के तुमने घोड़ी पे रख दिया, वो फालतू का प्रोसेशन चलता जा रहा है, लोग घोड़ी के आगे, समझ ही नहीं आता, दूल्हे के आगे नाच रहे हैं, घोड़ी के आगे नाच रहे हैं, सड़क पे क्यों नाच रहे हैं, पर नाच रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं, किस चीज की पता ही नहीं, पर कर रहे हैं।
कौन कराता है? ये सब वो इच्छा इतना उत्साहित बनाए दे रही है, कुछ भी कर रहा है इंसान। तो अपना मन जुड़ा हुआ है जिस जगत से, उस जगत के प्रति कर्तव्य भी कर रहा है। कर्तव्य समझ आता है। बड़ी अजीब चीज देखना, जिस जगत को मेरा मानता है, जिनको मेरा मानता है, उनके प्रति उसको कर्तव्य बोध है, और जिसको मेरा नहीं मानता उसके प्रति कर्तव्य बोध भी नहीं है। सास बैठ के बोलती रहती है, बेटा तुम्हारा फर्ज है, हमारी इज्जत करो, हमारा ध्यान रखो। वो कर्तव्य याद दिला रही है। बेटे के लिए कर्तव्य तो कोई याद भी नहीं दिला रहा। कर्तव्य बोध कहां आ रहा है? जिनसे वापसी की कोई इच्छा है उनके प्रति कर्तव्य बोध भी है मन में, और जिनसे कोई इच्छा नहीं है उनके प्रति कोई कर्तव्य बोध भी नहीं है। फॉर्मेलिटी करते हैं, जबरदस्ती की ड्यूटी करते हैं, चिढ़ते हैं, उलझते हैं, दुखी होते हैं। बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, अगर सांस 4 चक्कर लगवा दे रसोई के, पहले ले आओ फुल्का बना के, वो कहे कच्चा है, फिर कहे सब्जी में नमक नहीं है, फिर कहे बेटा सब्जी तो ठंडी हो गई है, तो गुस्सा आ जाएगा। खाना खा, नहीं खाना ना खा। और अपना ही छोटा बच्चा एक गिराई खाएगा सीढ़ी में, दूसरी खाएगा छत पे, फिर कहेगा मम्मा परांठा चाहिए, फिर कहेगा आलू चाहिए, फिर कहेगा अचार लेके आ। पर इतने प्यार से सारे चक्कर काट के कहोगे शुक्र है आज बेटे ने आधी रोटी खा ली है। अंतर देख लो, कहीं कर्तव्य बोध है, कहीं नहीं है। क्यों है? जहां कर्तव्य बोध है वहां क्यों है? मोह और इच्छा के कारण, आसक्ति के कारण। जहां नहीं है वहां क्या कारण है? वहां कोई मोह नहीं है, वहां कोई इच्छा नहीं है, वहां तो प्यार नाम की चीज ही नहीं है। वहां तो बर्डन लग रहा है, वहां तो इंतजार हो रही है, ये पिताजी कब जाए, ये माताजी कब जाए, जान छूटे हमारी। पता नहीं कितनी लंबी आयु लिखवा के ले आई है बुढ़ी, जाती नहीं है। वहां ये विचार है। खोज के देखो, तुम अपने विचारों की दलदल से उलझे हो। अब तुम्हें कोल्लू का बैल बनाया नहीं गया, तुमने अपने आप को बनाया है। तुम इन सब के लिए पानी निकालना चाहते हो जिनको तुमने मेरा बनाया है। अभी तुम छूट सकते हो, भाई तुमने अपने कर्तव्य कर्म कर दिए, हट जाओ। अब अभी भगवान ने बोला शरीर निर्वाह लायक है तेरे पास, अब लोभ मत रख कमाने का। बच्चे बड़े हो गए, छोड़ दे उनकी घर गृहस्थियों को, उन पे तू मन रख मधुसूदन में। पर ये बैल बुढ़ा होने के बाद भी चाहता है कि मुझे कोल्लू में जोता जाए। कई बार वो लोग छोड़ देते हैं, भगा देते हैं बैल को, जा तेरी जरूरत नहीं है। तो भी तुम देखो, तुम्हें लगता है नहीं मेरी जरूरत है, मैं जाऊं, मैं सोचूं, मैं करूं। इनको तो फिर अकल नहीं है, बहू को तो कुछ आता नहीं है, बेटे को तो समझ नहीं है, फिर मुझे ही देखना है, मुझे ही संभालना है, मुझे ही रिश्ते करवाने हैं, मुझे ही बड़ा बनना है, मुझे इनको सेटल करना है, मेरे को खानदान देखने हैं। तुम्हारे अंदर कितना संसार है, अपने अंदर विचार करके देखो। तुमको तुम्हारा मोह ना रुलाए तो दुनिया में कोई रुलाने वाला नहीं है। पर अपने मोह के अधीन सारा समय दिमाग में खेचल, और इस खेचल में ये भूल गए हो कि ये तो एक जन्म के मिले, असल मकसद तो तेरा कुछ और है। आया था किस काम से, क्यों सोया चादर तान के, सुरत संभाल ले गाफिला, तू अपना आप पहचान के। क्या करने आए तुम संसार में, तुम्हें वो याद ही नहीं है। फालतू की चीजें याद करके बैठे हो सब। सारा जो कर रहे हो, क्या ये तुम्हारा है कर्तव्य कर्म? किसने लिख के दिया? कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? परमात्मा ने तुम्हें कौन सा कार्ड दिया साथ में कि तुम जाके यही सब करना? ये तो एक व्यवस्था तुम्हारे समाज की बनाई गई है। पर असल में असल काम तो एक ही है, अपना रूप पहचान रे मन, दर्शन यही भगवान। असल बात तो एक है, तो अपना उद्धार कर, इन सब चीजों को छोड़ किनारे।
तू अटका जगत में मगर किस लिए? भाई तुम क्यों अटके बैठे हो इस जगत में? क्या लेना देना है तुम्हारा इस संसार से? क्या तुम करोगे ये सब करके भी? तुम्हें हासिल क्या हो जाएगा? एक बार खुद विचार करो कि इस सब खेचल से मुझे क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। क्या है नजारा दुनिया का ढेर बालू के सिवाय? मिलता क्या है दुनिया से बस बेकरारी के सिवाय? बेकरारी, नाउमीदी, निराशा, मिलता तो दुनिया से यही है पलट के हर एक को। कोई इससे ज्यादा कुछ मिला? तुम अपने बड़ों को देख लो, चाहे तुम कहो हम बहुत अच्छे रहे, तो भी बेचारे कैसे गए? लाचार, निराश, उदास। ढूंढ लो अपने ही घरों में बड़े बुजुर्ग, ढूंढ लो, माँ बाप से पूछ लो, सास ससुर से पूछ लो, राजी बैठा है कोई? ज्ञान से भले राजी हो गए, पर ऐसे तो मन शिकायतों से भरा ही पड़ा है। ऐसे तो मन सारा दिन परेशान है, ये सुनता नहीं, ये मानता नहीं, ये ऐसे करता है, ये झमेले ही झमेले। अच्छा, जितना सोचा तुमने उनको सुखी करने का, उल्टा दुख बढ़ गया। हर माँ बाप सोचता है बहुत सारा धन, बहुत सारी संपत्ति हो, मेरे बच्चे सुखी हो जाएंगे। अब जितना ज्यादा सामान है उतना ज्यादा झगड़ा है। अगर सब अपने रोज के मजदूर होते, कमाने खाने वाले, अपनी अपनी शांति से जीते। अभी तो नजर ही इतनी है, वो भाई ज्यादा ना ले जाए, वो ज्यादा ना ले जाए, नया झंझट। हमने सोचा हमने बड़ा फायदा कर दिया, बहुत इकट्ठा कर दिया। अब वो झगड़े की जड़ ही वही है जो इकट्ठा किया, 19 ऊंट। क्यों? 19 ऊंटों का बंटवारा ही नहीं होता। मुसीबत ही यही है। उसको उसका हिस्सा ज्यादा लग रहा है, उसको उसको हिस्सा ज्यादा लग रहा है। बोलो 3 बेटे हैं, 100-100 गज के प्लाट तीनों को दिए। वो कहेगा नहीं, उस एरिया में कीमत ज्यादा है, वो वाला मेरे को चाहिए। वो कहेगा नहीं नहीं, उसके वाले की कीमत ज्यादा है, मेरे को वो चाहिए। भाई 3 बच्चे हो, 3 घर बना दिए हमने, ले लो एक एक घर। नहीं, उसका घर तो पॉश कॉलोनी में है, मेरा घर तो छोटी कॉलोनी में है। अब ज्यादा में ज्यादा तुमने दिमाग लगाया, बराबर बनवा दिए, एक से बनवा दिए। उनके पास तो फिर भी झगड़े के लिए सामान है। और छोड़ो, माँ बाप ने एक ही प्लाट था, 2 हिस्से कर दिए। भाई 400 गज का प्लाट था, बोला 200-200 गज दोनों भाई बना लो। दोनों ने मर्जी के बना लिए। अब खुश हो? बोला नहीं, उसके घर के आगे खंबा नहीं है, मेरे घर के आगे बिजली का खंबा है। तुमने मेरे को गलत वाला दिया प्लॉट। यहां तो बिजली का खंबा अड़चन है, यहां पीपल का पेड़ अड़चन है, यहां पुलिया अड़चन है। लो करो तुम, दिमाग जहां तक भी चला लो, वो आगे झगड़े की जड़ें हैं ही, खत्म होते हैं ये झगड़े। कोई ये नहीं कहेगा बैठे बिठाए हमको माता पिता से करोड़ रुपए की पूंजी आ गई। वो ये कहेंगे उसको तो 1 करोड़ 5 लाख जा रहा है, मेरे को 1 ही जा रहा है। लड़ाई तो उस 5 लाख की है। एक छोड़ो और एक दे के कोई एहसान कर रहे हो, ले लो, ये भी ले लो। एहसान कर रहे हो क्या आप? एक दे के ले जाओ, छाती पे रख के ले जाओ। तो ये भी सुनो, कहेंगे अच्छा ना दे जाओ, छाती पे रख के ले जाओ, देना तुम्हारी मजबूरी है। सुनो, तुमने सोचा हमने भला किया, भला नहीं किया। ये 19 ऊंटों की लड़ाई हुई ना, तो वो भी संत को यही कह रहे थे लड़के। बोला हमारा बाप मुसीबत छोड़ गया हमारे लिए। अरे बोला ऊंट कितना बड़ा पशुधन मानते थे? बोला 19 ऊंट, इतनी जायदाद छोड़ गया बाप उस जमाने में। बोला नहीं, झगड़े की जड़ छोड़ गया। अब ये बट ही नहीं रहे, 19 ऊंट बांटे कैसे? 3 भाई, ऊपर से कहता है आधे बड़े के, दूसरा आधा छोटे का, तीसरे को 5वां हिस्सा। क्या कर गया है ये? मुसीबत करके गया। तुम्हारे घरों में नहीं होती ये बातें? तुम्हारे सास ससुर जब जायदाद बांटते हैं क्या कहते हो? मुसीबत खड़ी कर दी है, इतना बना लिया, इतना इकट्ठा कर दिया,
इसी पे झगड़े हो रहे हैं, प्यार चला गया आपस का। तुमने कहा मैं इतना बनाऊंगा मेरे बेटों का झगड़ा ही नहीं होगा, बड़े प्यार से रहेंगे, प्यार से अपना उनको जायदाद बराबर दे दूंगा, लेकिन झगड़े ही वहीं से शुरू होते हैं, क्योंकि उनके पास तो मुद्दे बड़े सारे हैं। मेरी शादी में आपने ये किया था, इसकी शादी में ये कर रहे हो। मेरी शादी में घटिया होटल किया था, इसकी शादी में बढ़िया कर रहे हो। मेरी बीवी को तो आपने 10 तोले ही सोना दिया था, इसको तो 20 दे रहे। मेरी बीवी की तो हीरे की अंगूठी नहीं थी, इसकी तो आ रही है। तुमने देखा है? दूसरी शादी करो घर में, पहले बड़े वाले का घर पूरा करके तो छोटे वाले की वरी बनाई जाती है। घर पूरे करने पड़ते हैं। बेटियां भी कम नहीं होती, वो भी खड़ी हो जाती हैं। अगर आप अपनी बहू की ये चीज बनवा रहे हो, एक मेरी भी बनवा देना, पिताजी मेरी भी बनवा देना। अब पिताजी पैसा थोड़ी लेगा बेचारा, उसको तो खाम खा पड़ गई ना। क्यों? आपने मेरे को थोड़ी दी थी उस टाइम। अब ये जो आप मंगलसूत्र बहू के लिए बनवा रहे हो, मेरे को भी शादी का कुछ तो दोगे, यही बनवा दो। हीरे का तुझे भी चाहिए। बड़ी बहू क्यों पीछे रहेगी? वो कहेगी बेटी को बनवा दोगे, छोटी को, वो अपने आदमी को आग लगाएगी, वो लड़ने आ जाएगा। पिताजी आपको तो बराबर करना चाहिए। एक मंगलसूत्र क्या बनवाने लगा, 3 हो गए। फिर बीवी कहां उसकी पीछे रहेगी? वो कहेगी बाबा तेरे को अपनी जान प्यारी है, एक मेरे को भी बनवा के दे। क्यों? तेरे को सुहाग तो मैं नहीं माना, इनको काहे के मंगलसूत्र बांट रहा, इधर ला, 4 बने। तुमको दिखता नहीं है क्या? तुम्हारे घर हमको दिखते हैं, तुमको नहीं दिखते। अंधे हो? नजर नहीं आता तुम लोगों को ये माया कैसे झगड़े की जड़ है? क्यों नहीं बेवास्ते होते हो चीजों से? क्यों पड़े हो झमेलों में? दादाजी ने बोला है माया अचणी वंजणी, केड़े केड़े भाई। कैंजी दबी रही धूर में, कैंजी साड़े भाई। कैंजी चोर खणी व्या, कैंजी राजा खाए। रुकती है क्या किसी के पास? बेचारा बुढ़ा आदमी बुढ़ापे में भी संटियां खाता है। अपनी भी बहुएं आ जाएंगी आगे तो भी अपनी सास को उलाना देने पहुंच जाएंगे। देख मैं अपनी बहू को कैसे रख, और तू देख तूने क्या किया था, मुझे देख मैंने अपनी बहू से कितना जायज रखा है, सब कितना तरीके से रखा है मैंने, और तूने क्या किया। बुढ़े मरे की पेंशन भी आती हो ना, उस पे भी सबकी नजर है। कहां करती है बुढ़ी पेंशन? करती कहां है? देती किसको है? दिए जा रही है, दिए जा रही है, सारी इन लोगों को दिए जा रही है। जो सेवा कर रहा है वो मालिक बन जाएगा, उसको बेटी को मन होगा उसको दे देगी। तेरे को कमी है क्या? वो बुढ़ा बेचारा इन चीजों की भी संटियां खाता है, सबकी आंख। तुम कहते हो बच्चे पैदा किए, तुमने गिद्ध पैदा किए हैं। गिद्ध होता है ना, वो आंख रख के रखता है, भाई कहां से नोच लूं, कहां से नोच लूं, कहां मांस का टुकड़ा है पकड़ लूं। तुम कह रहे हो बच्चे पैदा किए, गिद्ध बना दिया तुमने उनको, क्योंकि इतनी माया की खेचलें तुम्हारे दिमाग में फिर डाल दी, सारे संसार की खेचल में। प्यार नहीं है, इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है। बाहर सम्मान होता है, तुम देखो तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग बाहर इज्जत पाते हैं। जिस सभा में जाएंगे लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, बड़ी बड़ी सभाओं में उनको पगड़ी पहनाई जाएगी, मोहल्ला उनकी इज्जत करेगा, बड़े हैं ये, अच्छी बात करते हैं। घर में उतनी अधोगति। बाहर जितना सिर पे पगड़ी रखी जाती है ना, घर वाले उतना जूते के नीचे मसलते हैं पगड़ी को, अपने ही बच्चे, उतना ही निरादर। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ये कोलू का बैल बन के क्या मिलेगा तुम्हें? नहीं समझ में आ रहा। उस बैल को सिर्फ संटियां पड़ती हैं। हंटर, चल बेटा चल, और जब तक चल सकता है कोलू का बैल, कोलू चला सकता है, तब तक भी मार खा के चलता है, सांस नहीं ले सकता। मालिक सोचता है मारता रहूंगा तो दौड़ता रहेगा, बिना रुके भी मार खाता है अकारण। और उसके बाद जब काम का नहीं रहा
तो मालिक ही घर से निकाल देता है। देखा है सड़क पे गाय बैल आवारा घूमते नहीं घूमते? ये वही हैं जिनको अब मालिकों ने डिस्कार्ड कर दिया। पहले तुम खुशी से बने कोल्हू का बैल, बड़ी खुशी से, उसके बाद घर वालों की जरूरत बन गए तुम। लेडीज जॉब करती हैं ना, कई पूछने आती हैं, हम सोच रहे हैं वीआरएस ले लें। हम कहते हैं ले लो, अगर आवश्यकता नहीं है ले लो, पति भी कमा रहा है, बच्चे भी कमा रहे हैं। कहते हैं नहीं, हमको घर वाले लेने ही नहीं दे रहे, बच्चे वीआरएस ही नहीं लेने दे रहे। क्यों? उनको लगता है अभी लाख लाती हो फिर 50 आ जाएगा सीधा, 50,000 कम, हमारी इनकम कम, हमारे खर्चे, हमारे एफडीज सब में घाटा पड़ेगा ना। अभी तो करती रहोगी तो डीएपीए बढ़ते रहेंगे, गवर्नमेंट की स्कीम्स आती रहेंगी, पेंशन भी बाद में ज़्यादा मिलेगी। अभी ये कोल्हू का बैल का चलना मजबूरी हो गया, संटी खा के भी चलेगा, कोई उसको नौकरी से बर्खास्त नहीं होने देगा। चल चल चल, बीमारी में भी चल, दुख में भी चल, घर का भी कर, बाहर का भी कर, चल बेटा, मजबूरी हो गई। हड्डियां टूट जाती हैं, चलते चलते फिसलते हैं, गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बीमारियां आती हैं, तो भी चलेगा ये बैल, बीमार बैल भी चलेगा। बीमारी में उठ के भी रोटी बनाते ही हो, मेहमान नवाजियां करते ही हो, अस्पताल से भी आ जाते हो बेटे के फेरे करवाने, मजबूरी बैल की। और लास्ट में जब बिल्कुल काम का ना रहा, लाचार बैल को अलग कर दिया जाता, कोई पानी भी नहीं पूछता। एक बार आंख खोल के ना नजारा देखो दुनिया का, तुम्हें पता चल जाएगा कि हम खुद ही फंसे हुए हैं और गलत फंसे हुए हैं। है कुछ नहीं दुनिया में। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। रीत सबकी यही है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। और अगर हाथ काट के दे बैठो जीते जी, फिर तो और दुर्दशा, उतना भी नहीं पूछते। फिर जाओ भैया जहां जाना है। ऐसी दुर्गति है संसार में। गुरु इसीलिए कहता है अपना मोह जीतो, अपनी आसक्ति को जीतो। अर्जुन को कौन कमजोर बना रहा है? मोह ही तो कमजोर बना रहा था। ऐसा ये मोह है, गलत को गलत भी नहीं कहने देता। देखो बच्चे छोटे होते हैं ना, गलत कर्म भी करें तो भी आप उनको बचाते हो। मोह गलत को गलत ही नहीं कहने देगा। इतना ये बीच में पर्दा आ जाता है, बड़ा मुश्किल कर देता है जीना। हिम्मत ही नहीं पड़ती। तुम देखो कभी कभी अपने वालों को कुछ कहना चाहते हो, हिम्मत जुटानी पड़ती और कभी कभी हिम्मत ही नहीं पड़ती। तुम्हारे ही पैदा किए हुए, इतना तो खौफ आ जाता है दिमाग में। पहले मोह कमजोर करता है और जब वो सिर चढ़ जाते हैं फिर उनका डर कमजोर करता है। हिम्मत है तो कह के दिखाओ, एक फैसला दे के दिखाओ। नहीं है ना? विचार करके देखो तुम्हें ये मोह कितना कमजोर करके बैठा है, कितना वीक हो जाते हो अंदर से। बाहर दुनिया में घर जाओगे, अपने बच्चों के सामने भीगी बिल्ली बन जाएंगे। बाहर 4 लोगों को सड़क पे खड़े होके भी गाली गलौज कराएंगे। अपने घर आके अपने बेटे को कुछ कहना हो तो कमरे में 10 चक्कर मारेंगे। बुलाऊं नहीं बुलाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, कहूं नहीं कहूं, फिर क्या कहेगा, फिर गुस्से में ना आ जाए, फिर ये ना हो जाए।
अपने बच्चों को एक बात, एक दवाई मंगवानी हो ना, वो भी 4 बार सोच के जाते हो कहने कि बेटा मेरी दवाई ख़त्म हो रही है, आज ही चाहिए। क्योंकि पहले 2 दिन पहले बताना चाहिए, हम कोई फ्री बैठे हैं, आप बता देते आ जाती, अब एकदम कहोगे अभी ला के दो, हर बार आपका यही काम है। एक दवाई मंगवाने में भी डर लगता है कहने में। मजबूरी है जो एक, कोई सिगरेट नहीं मंगवा रहे, बीड़ी नहीं मंगवा रहे, दवाई की गोली वो भी मंगवाने में डर लगता है कहने में, कहूं ना कहूं, कहूं ना कहूं। फिर उसमें भी पूछते हैं पेंशन नहीं आई अभी तक आपकी, मंगा लो। फिर वो छोटे बेटे को कहेगा जा पैसे ले ले पिताजी से, उनकी दवाई ले आ, माँ जी से ले ले पैसे, पेंशन आ गई होगी उनके पास। क्यों, मैं जाऊंगा तो पैसे लेता अच्छा नहीं लगता, बच्चा जाएगा तो पर्चा और पैसे दोनों ले लेगा। उसको भी सिखा देंगे तुझे भी कुछ लेना हो ले, बड़े पैसे हैं उनके पास, तू भी ले लियो जो लेना, चॉकलेट वॉकलेट ले लियो अपनी। पर तुम देखो तुम कितने कमजोर हो। तुम्हें अपनी बेटी को कुछ देना है, बहू बेटे से चोरी करनी पड़ती है। उसको चुपचाप पकड़ाओगे अंदर, भाई जो दे रख लियो ये बाकी रख ले। अरे इतनी क्या मुसीबत आ गई, उसके सामने नहीं दे सकते क्योंकि वो गिनती करेगा, तूने इतना दे दिया बेटी को, मेरे बच्चों को तो नहीं देती हो, बहन के बच्चों को देती हो। तुम कह रहे हो खुन की, अभी बड़े मजबूर हो कई जगह। अब इसको तुमने ज्ञान का नाम दे रखा है, मूर्ख इतने हो फिर कहते हो ये ज्ञान है। हम तो एडजस्ट करके चल रहे हैं, हम तो ना जैसा होता है वैसा गुजारा कर रहे हैं। क्यों, तुम्हें अपनी कमजोरी क्यों नहीं समझ आ रही, अपना मोह क्यों नहीं समझ आ रहा? इतना अगले को अपने सिर पे तुमने बिठा रखा है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? विचार तो करो एक बार। गुरुजी ऐसे ही उपमा नहीं दे देते किसी चीज की। आज उन्होंने कोल्लू का बैल बोल दिया, तुम सोचो तो सही, कुछ सोच के ही कहा होगा, हमारी हालत देख के, दुर्दशा देख के ही कहा होगा कि भाई तुम कैसे फंसे बैठे हो इस संसार में। और सारी जिंदगी इंसान की मेहनत में ही निकलती है। इसी बीच क्या हुआ, अपने आप को भूल गए, अपनी वैल्यू भूल गए, सबके लिए सोचा, अपने लिए सोचना ही भूल गए, सबको प्यार किया, अपने को प्यार करना ही भूल गए, सबकी खुशी सोची, अपनी खुशी तो सोचनी भूल गए कि मेरी भी कोई खुशी है। याद है अपनी खुशी, याद है? कुछ भी नहीं याद है। बड़े खुश होते हैं बच्चे ना, हमारी सिल्वर जुबली मना रहे हैं, तुम्हारी सिल्वर जुबली नहीं मना रहे। और वो देखते हैं यारों दोस्तों में उनकी मजबूरी है खर्चा करना, और लालच भी है कि उनके माँ बाप की हुई, हम लोग गिफ्ट दे आए, हमारे घर भी तो गिफ्ट आएंगे। अब एनिवर्सरी तुम मनाओ, लिफाफे आए, गिफ्ट आए, किसके आगे रखोगे? बहू बेटे को ही देते हो, बेटा खर्चा तुमने किया तुम ही लो। एक आदि कोई सफेद सफूद शॉल होगी तुम्हें दे देंगे, ये हमारे काम की नहीं मम्मी, तुम पहन लेना, पहन लेना, तुम्हारी सिल्वर जुबली पे आई है तुम पहन लेना। बताओ, मजबूरी है, नौटंकी है, कोई सच है? तुमने जब अपनी खुशियां खुद रौंद डाली, कौन तुम्हारी खुशी सोचेगा? अगर तुम अपनी खुशी सोचते तो कोई तुम्हारी खुशी भी सोचता, पर जब तुमने ही अपनी वैल्यू 0 कर रखी है, दुनिया ने भी कर रखी है, तुम खुद ही लगे रहते हो एडजस्ट करने में, देने में, मेरी ये चीज ले लो, मेरी ये चीज ले लो। उनको आदत पड़ जाती है, बचपन से शुरू करते हो। कोई चीज अच्छी बनी है, बेटा तू खा ले, मेरी भी खा ले। बेटे ने खाया, माँ ने खाया, वहां से उसको छीनना सिखाया तुमने, अपना हक, अपना हिस्सा देना शुरू किया ना, वहां से बचपन से शुरू किया तुमने। बड़े होते होते वो
पिक्चर जाना है, तेरे से ही लेके जाएगा पैसे, कहाँ से करोगी, आदमी तो हिसाब मांगता है। चलो जो राखी के मिले, टीके के मिले, बच्चों के ही काम आए, वे देने शुरू किए। एक समय कंगला कर देते हैं तुम्हें, फिर उनकी शादियां होती हैं, फिर अपने गोल्ड भी दे देते हो, सोना भी मेरा ही ले लो, चलो। फिर वो बाद में फिर तेरी कब्र से भी एक का सिक्का निकालेंगे, मुंह में डाला हुआ, बोलेंगे वो भी तो ऐसे खाम खा पड़ा हुआ है, एक पैसा इसके मुंह में, खोदो इसकी कब्र, निकालो, क्यों पड़ा है वो भी, तुम्ही ने आदत डाली है छीनने की, झपटने। हम सोचते थे गुरुजी ना बहुत डांटते थे इन बातों के लिए कि अगर कोई चीज बनाई है तुम अपने लिए भी रखो, सबको खिलाइए, घर में तुम भी खाओ। हम लोगों को तो उस टाइम ये लगता था ये त्याग के संस्कार होते हैं घरों के। गुरुजी पता नहीं क्यों कहते हैं, लेडीज को बहुत डांट पड़ती थी गुरुजी के पास। किसी ने बता दिया हमने खीर बनाई थी, तो भगवान बोलते थे मेरे लिए नहीं लाई, भगवान आपके लिए क्या, मैंने ही नहीं खाई। क्यों, तूने क्यों नहीं खाई? अरे बेटे को टेस्टी लग रही थी, इन्होंने और मांग ली, बेटे ने और मांग ली। मैंने कहा कोई नहीं, तुम खाओ, खुश हो सब। और गुरुजी को तो इतना गुस्सा आ जाता था जैसे कोई पाप करके आया, तूने क्यों नहीं खाई, इस शरीर को भी बराबर का क्यों नहीं दिया। हम लोग सोचते थे तो संस्कार होते हैं घरों में, पर बड़ी सही बात समझ में आती है, शुरू से ही उनको सिखाओ कि भैया मेरी भी कोई आवश्यकता है, नहीं उनको लगेगा ही नहीं। बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनको ये लगता ही नहीं माँ बाप की कोई आवश्यकता भी है, सोचते हैं बस हम 2 रोटी दे के एहसान कर रहे हैं, और कोई इनकी जरूरत ही नहीं, कोई पैसा टक्का कुछ नहीं पूछेंगे। बेचारे बाहर भी कहीं जा रहे हो ना, शादी ब्याह में, किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो पैसे तो आपने करने क्या है वहां पे, बेचारे खाली जेब लेके घूमते हैं, या अपनी पेंशन वेंशन होती है बेचारे छिपा के रख लेते, जरूरत पड़ जाए कहीं। तुमने अपनी जरूरत इतनी भी खत्म कर दी, भाई बताओ हमारी भी आवश्यकता है, जरूरत है हमें भी, इस शरीर को भी भोजन चाहिए, इसको भी कपड़ा चाहिए, ये क्या बात है। जो चीज डिस्कार्ड होती जाए फिर कहोगे अच्छा तुम्हारी खराब हो जाए मुझे ही दे देना, क्यों, अपनी नहीं लेके पहन। बहू फेंकने लगेगी 4 साड़ी 4 शाल, ठीक पड़ी है ऐसे तो, मेरे को दे दे मैं पहन छोड़ूंगी, उसको घर में ही माई मिल गई, क्यों किया तुमने ऐसा। फिर वो बोलेगी 4 तो साड़ी दी अभी तेरे को, उल्टा दे तो बोलो जब काम वाली को दे, मेरे पहनने की नहीं है, मैंने आज तक नहीं पहनी जिंदगी में, नहीं लेके आऊंगी। मूर्ख तो तुम लोग हो, ये बैल अपनी चमड़ी भी उधड़वा रहे हैं और पुराने भी पहन रहे हैं, बचा हुआ भी खा रहे हैं, जो चीज फेंकने लगेंगे। रात की सब्जी रख दे मैं सुबह नाश्ते में खा लूंगी, तू भी ताजी खा ना, करमहीन नर पावत नाए, सगल पदारथ है जग माए, करमहीन नर पावत नाए। पागल हो तुम, खुद ही तो घर में तुमने अपने को ऐसा बनवाया कि कुत्ते और बैल जैसी स्थिति करवा ली है अपनी, क्यों बनाया ऐसा, क्यों पड़ा हुआ तुमको खाना है, क्यों घिसा हुआ तुमको पहनना है, क्यों उनके पलंग की उतरी चादरें तुमने अपने पलंग पे बिछानी है। अपनी 4 चादर नई लाके रख, अचानक गुरु आ जाए कभी तो नई सुंदर 4 चादर लाके रख, रोज बिछा के सेजा बना के सो कि हाँ मेरा भगवान और मैं सोने वाले हैं। दादा ने बोला ना सुम्मा सुम्मे साण तो, सोता हूं मेरा भगवान साथ आके सोता है, खाता हूं मेरे साथ आके खाता है, तो अपनी पलंग पे सुंदर चादर बिछा के सो, रोज भगवान सोने वाले हैं। सुंदर थाली लगा के खा, भगवान को भी बासी खिलाते, बचा हुआ जो उन लोगों ने बचा दिया, उनको स्वाद ना लगा, उनको फेंकना था, वो तूने रखवा लिया, रख दो सुबह मैं खा लूंगी, चाहे भगवान बेचारे के पेट में दर्द हो जाए बासा गंदा खा के। क्यों करते हो ऐसे काम, जब तुम्हें भगवान ने सब कुछ दिया है, तेरे पैसे से वो लोग ऐश कर रहे हैं और तुम ही लोग फिर ऐसे गरीब शरीफ बन के गुजारे कर रहे हो, फिर कहेंगे ज्ञान है ये।
ज्ञान नहीं है, तुम्हें जीना नहीं आता। ज्ञान नहीं है, तुम्हें फिर मोह कहता है कि चल ये भी बच्चों के लिए, ये भी इकट्ठा हो जाए, उनका खर्चा ना हो, तो वैसे तुम छाती पे रख के ले जाओगे क्या? जो यूज करोगे करोगे, बाकी यहीं पड़ा रहने दो। सोना सोना भी उतार के दे दोगे, चलो तुम ले लो, क्यों ले लो? उसको दे के और अपनी ऐसी हल्की फुल्की चीजें ले लो, रोज तुम भी नया पहना करो। क्यों देना है? बोलो शादी करानी है तो अपनी बीवी का सोना ले आओ, खरीदो, मैं कहां से लाऊं, मेरे पास जितना है दे दिया। तुम कहोगे कोई नहीं, जो मैंने पहना है ना ये भी ले जाओ, क्यों ले जाओ? छुपा लो उसको, स्वेटर के अंदर कर लो। बोलो है ही नहीं, मेरे पास कहां से आया? थोड़े दिन पहले ही पहनना बंद कर दो, लाकर में रखा हो छुपा के। बोले ही नहीं मेरे पास, देख लो अपना। अजीब हो तुम लोग, बिल्कुल अजीब हो, बिल्कुल कोलू के बैल की तरह अपना गर्दन झुका के चलते रहते हैं। फिर पति भी नहीं है, फिर बेटे से भी बिगाड़ बैठूं, तो वैसे बेटे क्या कर रहे हैं? चंवर झुला रहे हैं तुम्हारे ऊपर? वैसे कौन से चंवर झुला रहे हैं फिर? और पति नहीं है तो पति परमात्मा ने लाज नहीं रखी तेरी आज तक, उसके भरोसे चल, स्ट्रांग होके चल, मजबूत होके चल, खुनकी से चल। कम खाओ गम खाओ, भले थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ, वैरायटी ना हो, थोड़ा हो पर ढंग का हो। अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी रखो। क्वांटिटी तो देखो किसी के हाथ में नहीं है, जितनी जिंदगी ईश्वर ने दी है, लेकिन क्वालिटी तो अच्छी रख सकते हैं ना। क्यों ऐसे गरीबों के, दीनहीनों के? दीन बनो अहंकार से, दीनानाथ का साथ मिलेगा। दीन बनोगे अगर अहंकार से, दीनानाथ तुम्हारे सिर पे हाथ रखेगा, तुम्हें अपना साथ देगा, फिर तो पक्की बात है। लेकिन ये दुनिया वालों के सामने दीनहीन बनोगे ना, और दीनहीन बना देंगे तुम्हें, और भी बना देंगे। मत बनो ऐसे। फकीर भी आता है ना, वो भिखारी भी, वो भी देख के भीख लेता है, देखा? गंदी चीज देने लगो, कहता है तू ही खा ले, अपने बच्चों के लिए रख ले, वो भी ना लेके जाए। बर्तन वाली आती थी पहले, कपड़े खोल खोल के देख के, ये छेद वाला ये नहीं लूंगी, ये नहीं, साइड कर देती थी कि ये तो जो मर्जी कर इनका, ये तो मैं भी नहीं लेके जाती। उनको भी अक्ल है। उस दिन हम गाड़ी में बैठे तो गोद में मैंने शॉल रखी हुई थी, जैकेट पहना हुआ था, गाड़ी में लगा कि शॉल क्रश हो जाएगी, कहीं जा रहे थे, गोदी में रखी हुई। फकीर है, बजाता जाए, मैंने इशारा किया, उनका क्या? कहते ही शॉल दे दो। मैंने कहा क्यों? उसको भी शॉल पसंद आ गई। वो कहते ही पसंद की शॉल, रुपया मांगते थे, मरे अठन्नी मांगते थे, इशारा करे, मैंने ऐसे किया, कहते ये शॉल जो गोदी में है ना, ये दो, ये चाहिए मुझे भी। वो भी पसंद से भीख मांग रहा है, बताओ। और तुम्हें तो भीख भी नहीं मांगनी, राजा हो अपने घर के, गुरु रोज बादशाह बना रहा है, फिर तुम कोलू का बैल बन के जीने लगते। छोड़ दो व्यर्थ की चाकरी। शहंशाह ज्ञान वैसे भी तुम्हें शहंशाह बना रहा है। मेरे सतगुरु ने मुझे राजा बना दिया, खोला जो खजाना ज्ञान का, महाराजा बना दिया। सारा टाइम सोचते रहो अपने लिए। एक सत्संग आना हो ना, कैब करने के लिए भी सोचेंगे, किसी की गाड़ी जा रही हो चला जाऊं, बस में चला जाऊं, क्या करोगे? चोरी छिपा छिपा के बच्चों को देते रहते। भैया तू अपना खर्चा कर ले, अपना आनंद ले जा आके। 100-200 अपने पे खर्चने में भी भारी है तुमको। फिर 4 जने मिलके कर लें, 3 जने चले मिलके, चाहे सत्संग आधा छूट जाए, हम दूसरे के लिए खड़े थे, क्यों? गाड़ी का पैसा डिवाइड हो जाएगा, क्या करोगे? छोड़ ही जाओगे ना। जो खाया वो तेरा, बाकी तो दुनिया का है ही। बाकी तो वो पूरी इंक्वायरी करेंगे, मरोगे ना, पूरी चेकिंग करेंगे, छिपा के तो नहीं ले जा रहे। नहलाने का तो बहाना है, कपड़े भी उतार लेते हैं सारे,
शरीर की चेकिंग भी कर लेते हैं, अंदर कहीं पेंडेंट पहनना हो, कुछ पहनना हो, कमर में बांध लेते हैं कई लोग ताबीज़ शाबीज़, वो सब चेक कर लेते हैं, चांदी शांदी सोना, कुछ भी गलती से ना चला जाए साथ। 8-10 लोग नहलाने खड़े हो जाते हैं अच्छे से, पूरी सभा में नगन कर देते, इंक्वायरी करने के लिए, कुछ ले तो नहीं जा रहा साथ। तो जो खर्चा वो तुम्हारा, बाकी क्या। दादा ने मिथ्या बोला, पर कैसे बोला कि मिथ्या को खर्च करके मिथ्या कर दो, मनी को यूज करके यूजलेस कर दो। हम नहीं कहते ओवर हो जाओ, वो तो वैसे ही गुरु ने बहुत संभल के चलना सिखाया है, लेकिन अति का ऐसे दीनहीन होना भी गलत है। क्यों मुरझाए चेहरे हैं, क्या चला गया है तुम्हारा? स्ट्रांग होके रहो, मजबूत होके रहो, खुनकी से जियो। आई एम सन ऑफ गॉड, इस निश्चय में रहो।